राजगीर व्लॉग्स पार्ट 5 में मैं आपको लेकर चलूंगी सोन भंडार गुफा। अवेलेबल रिकॉर्ड्स के अनुसार इन गुफाओं को 3वीं या 4वीं शताब्दी में जैन मुनि वैर देव ने बनवाया था। ये गुफाएं जैन मुनियों की साधना स्थली थी। पूर्वी गुफा 2 मंजिला थी, जो कि अब पूरी तरीके से टूट चुकी है। कहा जाता है कि पूर्वी गुफा में जैन मुनियों की मूर्तियां स्थापित थी। इस गुफा से गुप्तकालीन गरुड़ आरोही विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसे नालंदा म्यूजियम में रखा गया है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार इन गुफाओं की दीवारों के पीछे राजा बिम्बिसार का खजाना छुपाया गया है, जो कि अब तक नहीं खोजा जा सका है। सोन भंडार गुफा के बारे में हम गाइड अंकल से पूछेंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। कहा जाता है कि खजाने के दरवाजे को खोलने का मंत्र शंख लिपि में दीवार पर लिखा हुआ है। सोन भंडार के बारे में गाइड अंकल बताएंगे। ये आप लोग जिस प्राचीन ऐतिहासिक जगह को देख रहे हैं, इस जगह का नाम है सोन भंडार। सोन का मतलब होता है सुरंग, लेकिन टूरिस्ट लोग इसे सोना समझ करके आ रहे हैं, गोल्ड समझ। इतिहास में ऐसा सच्चा है, यहाँ पर एक खिड़की का निशान है, उसके सामने एक दरवाजे का निशान है। तो इतिहास में ऐसा वर्णन है कि इसी दरवाजे के ऊपर में एक सप्तरनी गुफा, जो बौद्धों का पवित्र गुफा है। जब भगवान बुद्ध परिनिर्माण उसी नगर में किए, उनका परिनिर्माण के बाद 500 भिक्षुओं के साथ प्रथम बौद्ध संगीति सभा राजगीर सप्तरनी गुफा, और इसी गुफे के भीतर में बौद्धों का पवित्र बुक, सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम, त्रिपिटक बुक की रचना की गई थी। उन गुफाओं से संबंध है, लेकिन इतिहास में ऐसा चर्चा है कि जब इस मत का राजा 6 BC में बिम्बिसार हुए और उनका लड़का जब अजातशत्रु हुआ, तो अपना पिता से राजगद्दी लेने के लिए उन्हें कारागार में बंदी बना दिए और तड़पा कर मृत्यु दंड दिया। जब राजा बिम्बिसार का मृत्यु हो गया, तो उनकी पत्नी रानी कौशल्या गुस्से में आकर धन संपत्ति वो इसी गुफे के अंदर में जैन मुनि गौतम स्वामी जी को दान कर दिया। लेकिन वो तो साधु थे, संत थे, धन का आवश्यकता था नहीं। वो अपना साधना मैरी तपस्या के बल पर उस गुफे को चट्टानों से बंद कर दिया, जो प्राचीन टाइम से बंद पड़ा। गाइड अंकल, मैंने सुना है कि यहाँ पर गुफा को खोलने का मंत्र लिखा हुआ है। क्या आप मुझे मंत्र दिखा सकते हैं? एक मंत्र लिपि है जो शंख लिपि भाषा के नाम से प्रसिद्ध है। इसी लिपि के बारे में टीवी चैनल में दिखाया जा रहा है कि जो भी इस लिपि को डिकोरेट करे तो कैन भी ऑटोमेटिक डोर दरवाजा खुल सकता है। सेम जस्ट लाइक कलीबा 46 में था, खुल जा पेन छिम छिम, बंद हो जा। उसी तरह का कोड बना। तो जगह का नाम है सोन भंडार। SONE, सोन मीन सुरंगों का भंडार अथवा राजा बिम्बिसार का खजाना घर के नाम से प्रसिद्ध। लिपि देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। इसी लिपि के बारे में टीवी चैनल में दिखाया जा रहा है कि जो भी इस लिपि को डेकोरेट करे तो कैन में ऑटोमेटिक डोर दरवाजा खुल सकता है। सेम जस्ट लाइक कलीबा 46 का में था, खुल जाओ पेन चिमची, बंद हो जाओ पेन चिमची। उसी तरह से कोड वर्ड है जो संकलिपि भाषा की। चलिए अब पूर्वी गुफा में चलते हैं, जिसकी छत पूरी तरीके से टूट चुकी है। वहाँ पर भी दीवारों में कुछ चित्र उकेरे गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे चित्र उकेरे गए हैं, जो कि बहुत प्राचीन है। इनके बारे में हम अंकल से पूछेंगे। 1199 ईस्वी में अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी बानो ने तोड़ डाले हैं, नष्ट कर डाले। जहाँ जैनियों में सिख तीर्थंकर है लोटस फ्लावर पदम प्रभु। दूसरा है अजीतनाथ, सुख शांति देने वाले। 24th है लॉर्ड ऑफ महावीर स्वामी जी का। यहाँ भी देखिए महावीर स्वामी जी का, जिनका एलाइटमेंट झारखंड में निर्जला नदी के किनारे बट ब्रिज के नीचे। लेकिन इतिहास बता रहा है कि उस समय राजगीर कहाँ थी। तो
प्राचीन नाम था गिरि ब्रज। गिरि का मतलब होता है पहाड़ और ब्रज मीन्स होता है बासी। ये 5 पहाड़ियों से राजधानी घिरा हुआ है। नंबर 1 होता है विट्ठलाचल, सेकंड का नाम है रत्नागिरी जहाँ गिद्धरकूट है, भगवान बुद्ध 6 महीना बताए। तीसरा उदयगिरी जहाँ भीम विरासन से युद्ध हुआ था। 4th का नाम है सोनागिरी जी। 5th नंबर का नाम है बेभारगिरी। तो सोन का मतलब होता है सुरंग, टनल, गुफाओं की गुफा। अब एक क्वेश्चन उठता है राजगीर कहाँ? तो आप लोग प्राचीन राजगीर का भ्रमण कर रहे हैं। नया राजगीर का विस्तार किया बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु और उनका लड़का जब विदन हुआ इस समय से राजधानी सिक्किम पटना में, जिसका प्राचीन नाम है। बिम्बिसार के खजाने को ढूंढने के लिए अंग्रेजों ने तोप लगाकर गुफा की दीवार को तोड़ने का प्रयास किया था, जिसकी वजह से गुफा को काफी नुकसान हुआ था। गुफा की दीवार पर अभी तक तोप के गोलों के निशान बने हुए हैं। गाइड अंकल इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। यही वो खिड़की है जिसमें अंग्रेजों ने तोप लगाकर इस गुफा को तोड़ने की कोशिश की थी। जब अंग्रेज सरकार का राज आया तो मगध का राजा बिंबिसार का खजाना जानकर सामने वाला खिड़की से तोप लगा, लेकिन टूटा नहीं, दाग हो गया। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने गर्म पानी लेकर के टेस्ट किए और ऐसा रिपोर्ट प्रकाशित किए हैं कि इस पहाड़ के अंदर में काफी विस्फोटक पदार्थ जैसे आयरन, सल्फर, रेडियम एलिमेंट्स और इसी पहाड़ से 24 आवर गर्म पानी का झरना। अगर इसे डायनामाइट लगाया जाए तो दरवाजा टूट सकता है, लेकिन हो सकता है विस्फोट हो जाएगा तो एरिया नष्ट हो जाएंगे। हॉट स्प्रिंग का धरना देना। गुफा को चारों तरफ से देखने के बाद हमें कई तरह के चित्र और लिपियां देखने को मिली, तो इनके बारे में गाइड अंकल हमको बताएंगे। ये जो लिपि देख रहे थे दूसरी लिपि गुप्त ब्राह्मणी, ये वाला है ना, गुप्त ब्राह्मणी। इस लिपि की पढ़ाई भारत सरकार द्वारा होती है। इसका अर्थ निकला है राजगीर का 3rd 4th सेंचुरी AD में जैन मुनि भैरव देव स्वामी ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का प्रयोग किया। तो ये वेस्टर्न है, इसके बगल में ईस्टर्न है। तो इतिहास में ऐसा चर्चा है कि 3rd 4th सेंचुरी AD में जैन मुनि भैरव देव स्वामी ने पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का प्रयोग किए हैं और इन गुफाओं के भीतर में जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा पाया जाता है। इससे क्लियर हो जाता है कि जैन मोन्यूमेंट है, जैनियों का साधना गृह है, जैनियों का मेडिटेशन सेंटर है। उन तीर्थंकरों में देखिए 24 तीर्थंकर लौटा पास करते हैं, जिनके माथे पर 7 सर्पों का निशान था। वो 1934 का बिहार में देखने में लग रहा है आपको अशोक धर्म चक्र जैनियन फ्लैग में पाई जाती है, लेकिन वही ये जैन धर्म चक्र, क्योंकि बौद्ध धर्म चक्र ने 24 होती है और जैनियों ने 32 और 22 होती है। इसलिए क्लियर हो जाता है कि जैन मोन्यूमेंट है, जैनियों का साधना गृह है, जैनियों का मेडिटेशन सेंटर है। यहाँ भी देखिए संकलिपि है जिसका रिसर्च चल रहा है। यहाँ एक लेडीज का फिगर मिल रही है, वो लग रहा हाथ में थाल लेकर किसी मंदिर के लिए वैसे के लिए जा रही है। मुझे यकीन है आपको गाइड अंकल का एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।